स्वागत है आपका मेगा स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर गुलाब कुमार रजक। हमारी मौजूदगी धनहर दिल्ली भलवैया चौक पे है। यहाँ पे ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है। ये एनएच पे जो कार चल रही है इसको बाधित किए हैं। यहाँ पे ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है। ये एनएच पे जो कार चल रही है इसको बाधित किए हैं लोग। क्यों बाधित किए हैं लोग, क्या मैटर है, क्या मकसद है इन लोगों को, आइए यहाँ के ग्रामीणों से मैं पुष्टि करने का प्रयास करता हूँ। सर क्या मुद्दा है यहाँ? सर मुद्दा ये है कि यहाँ हम लोग का बहला फुसला करके सब जमीन एनएच वाला बनवा लिया, रोड बनवा लिया। ये पैसा अभी मिल रहा है चरगुना रेट। अभी मुआवजा मिला है कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं मिला है, नोटिस तक नहीं मिला अभी। बताइए, ये बहुत दुखद घटना है। इतने लोगों की इस पे घर भी था। ये जो घर यहाँ दुकान चलता था खाद की, यहाँ पे दुकान चलता था, यहाँ पे खाद का दुकान चलता था। यहाँ 50 मीटर भी नहीं होगा। देखिए यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र है। यहाँ रिपुराज मिल चलता है, रिपुराज राइस मिल चलता है। किसी का घर हटा दिया जाता है, किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता है। आखिर में क्यों नहीं? जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, शासन प्रशासन, क्या कर रहे हैं लोग? जब चुनाव आती है तो बिल में से बाहर निकलते हैं, चुनाव सफल बनाते हैं, अपना पूर्ण रूप से सीट को आबाद करते हैं और फिर बिल में जाकर घुस जाते हैं। क्यों घुसते हैं लोग? यहाँ की जनता को दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। किसी को घर हटाया जाता है, किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता है। क्या कारण है? आप लोग को इसीलिए जिताया जाता है। आइए यहाँ के हमारे धीरज भैया जी हैं जो जाप पार्टी से हैं, इनसे भी मैं कुछ पूछने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या है कि इसके पहले इस मुद्दा को हम लोग उठाए थे और इसके लिए कितना दिन पहले उठाए थे? आज से करीब 4 महीना 5 महीना पहले। एक महीना हुआ। एक महीना मैंने एक डेढ़ महीना 2 महीना हुआ। हम लोग डीएम साहब को भी हम लेटर लिखे हुए हैं, एनएचआई के अधिकारी को भी लेटर लिखे हुए हैं और आपके माध्यम से भू-अर्जन पदाधिकारी को, सीओ साहब को, मैंने जो 6 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है उन सबको हम बता देना चाहते हैं कि भैया जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे ये NH 28 का ब्रिज ऐसे ही पड़ा रहेगा, इस पे काम नहीं होगा। आपको पहले मुआवजा देना होगा, उसके बाद काम होगा। आपका अधिकारी और आपका कर्मचारी 2010 में इसको कृषि करता है, 2014 में उसको आवासीय करता है और 2023 में फिर पुनः उसको कृषि कर देता है। एक हम लोग कहानी पढ़ते थे, पुनः मुस्को भवा, फिर पुनः मुस्को भवा। 10 मीटर लूप लाइन में एक इंडस्ट्री वहाँ चल रहा है, जबकि वो लूप लाइन है और NH 28 के बगल की ज़मीन को आप कृषि घोषित करिएगा। ड्रामा कर रहे हैं आप। ये ड्रामा करना छोड़ दीजिए। डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले उस पदाधिकारी को आप हटाइए जिसको ये ज्ञान नहीं है कि 2010 में कृषि, 2014 में आवासीय, फिर कृषि। यहाँ से आपको 300 समझिए कि 1 किलोमीटर रिपुराज, 1 किलोमीटर पे रिपुराज है। भारत का एक सबसे बड़ी संस्था हो गई है रिपुराज। वो इसी एनएच के जस्ट बगल में चल रहा है, वो है कमर्शियल और ये हो गया आवासीय, ये हो गया कृषि। ये दोगली नीति आप जो अपना रहे हैं, यह दोगली नीति को ख़त्म करिए। यह दोगली नीति हम लोग सहने वाले नहीं हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इन लोगों से भी कुछ कहिएगा। सर कहेंगे कि जात का ढोल ढोइए, जाति जनगणना कराइए। कौन जात, आज यहाँ जाके देखिए कौन हमारे मुसहर भाई आबाद हो गए हैं, कौन हमारे गांव के पासवान जी लोग आबाद हो गए हैं, कौन हमारे गांव के और जाति के लोग जो अति पिछड़ा है वो आबाद हो गए हैं। भाई जिसके घर में 4 व्हीलर और फलाना ढेकना ढिमकाना, इस सब राजनीति होता है। जब आप निकम्मा हो जाइएगा ना तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढिएगा। तो वो बहाना ढूंढा जा रहा है जातीय माने जनगणना करा के 75% आरक्षण ले गया गया। ठीक है, आप आरक्षण दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन इसी आरक्षणों में ना सब लोग आएगा। अब कहाँ है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हिंदू, मुस्लिम, कहाँ है? आप होटल में जाते हैं, कौन जात है पूछते हैं? पूछ के खाते हैं? नहीं। किसी जात के यहाँ पूछ के खाते हैं कि ठेला भाई कौन जात के हो? कोई देखेला? कोई ना देखेला। अब हो गए, जितना दिन जात पात पे राजनीति करत रहो हो गई, खत्म हो गई। अब फिर जात पात वाला कहानी नहीं खे। ग्रामीणों के कहना है यहाँ पे 100 मीटर भी नहीं है रिपुराज फ्लावर मिल चलता है
और यहाँ पे जो NH ये राष्ट्रीय मार्ग NH 28A है, और यहाँ पे कृषि घोषित किया जा रहा है। कृषि घोषित किया जा रहा है, उसके बाद में कमर्शियल ना इसको घोषित होना चाहिए सर। पूर्ण रूप से हमको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो कमर्शियल का मिलना चाहिए, और 2023 के SOR रिपोर्ट के अनुसार मिलना चाहिए। 2014 जो 2010 के रिपोर्ट से नहीं लेंगे हम लोग 2023 के SOR रिपोर्ट से यहाँ मुआवजा मिलेगा, उसके बाद काम होगा। मुआवजा 2023 के अनुसार नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। यहाँ कल के डेट में यहाँ झोपड़ी बनना शुरू हो जाएगा। NHI के अधिकारी को बता दें, कल इस ब्रिज के बगल में झोपड़ी, बांस बल्ला सब लोग अपना अपना लगा लेगा। हमको ज़मीन नहीं देना है, आपको जहाँ से ज़मीन लेना है ले लीजिए। हम अपना ज़मीन नहीं देंगे जब तक भुगतान हमको प्रॉपर नहीं मिले तब तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।